दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मेडिको ट्रेडर पे। तो आज हम लोग दोस्तों एक और शेयर का एनालिसिस करने जा रहे हैं जिसका नाम है दोस्तों मयूख डेल्टा ट्रेड। इसमें क्या सब चीज़ें चल रही हैं, क्या नहीं हो रही है, सारा अपन देखेंगे। क्योंकि इस शेयर में दोस्तों क्या हो रहा है ना कि ये आपको आप देख रहे हैं शेयर का प्राइस कितना है दोस्तों, 8 रुपये 6 पैसे के आसपास में। ठीक है, तो ये दोस्तों एक क्या है, पेनी स्टॉक है। पेनी स्टॉक जो भी मतलब कि छोटे स्टॉक्स होते हैं जो कम रुपए में आपको मिल जाते हैं वो पेनी स्टॉक्स कहलाते हैं। दोस्तों होता क्या है कि वैसे मेरे एक सब्सक्राइबर ने कहा कि इसके बारे में वीडियो बनाने के लिए, इसलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ कि अपन पेनी स्टॉक्स होता है क्या है कि 8 रुपये का शेयर है, 10 रुपये का शेयर है, कोई कोई शेयर आपको 2 रुपये मिलता है, 1 रुपये मिलता है। अपन इसमें क्या करते हैं कि कम पैसे में, मतलब कि मान लीजिए अगर 1 रुपये का शेयर है, मान लीजिए 8 रुपये का शेयर है, अब इसमें अपन क्या करते हैं कि इसको हमें लगता है सस्ता, हम इसको 100 शेयर ले लेते हैं। ठीक है, तो 800 रुपये में हमको इसके 100 शेयर मिल जाते हैं। तो हमें लगता है कि हमने कितना सारा शेयर ले लिया, हमने मतलब कि इसके 100 शेयर रखे हुए हैं। बट दोस्तों सबसे मेन चीज़ पेनी स्टॉक में आपको मैं बताता हूँ क्या होता है कि पेनी स्टॉक में दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि उसमें आपको मतलब कि पेनी स्टॉक्स में दोस्तों लिक्विडिटी जो कि बहुत ज़्यादा कम होती है। लिक्विडिटी है वो जो बहुत ज़्यादा कम होती है। लिक्विडिटी कम होने का मतलब ये होता है दोस्तों कि यहाँ पर नंबर ऑफ बायर्स भी कम होते हैं और सेलर्स भी कम होते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर बायर्स और सेलर्स कम होंगे वहाँ पे ऑटोमेटिक क्या होगी, लिक्विडिटी कम होगी। और लिक्विडिटी दोस्तों कम होगी तो उससे क्या होता है कि आपका एक टाइम पे ऐसा आएगा कि एक टाइम पे तो ये शेयर का प्राइस काफ़ी ऊपर जाए, काफ़ी ऊपर जाए। क्यों? क्योंकि इसमें बड़े बड़े लोग का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो जैसे ही शेयर का प्राइस ऊपर जाते रहेगा, आपने भी देखा कि अरे यार 8 रुपये का शेयर है, यहाँ पे 9 रुपये हो गया, 10 रुपये हो गया, घुस जाओ। मतलब कि 8 रुपये का शेयर आपको ऐसा फील होता है कि 500 बन जाएगा, 600 बन जाएगा। अब क्या होता है कि ये लोग तो यहाँ पर आपको इन्वेस्टर्स तो घुसा देते हैं, आप लोग इसको देखते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स थोड़ा नहीं देखते हैं और एंट्री कर लेते हैं। एंट्री करने के बाद क्या होता है, एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहाँ पर जो बड़े लोग होते हैं उनको काफ़ी प्रॉफिट हो जाता है। जैसे ही उन लोगों को काफ़ी प्रॉफिट होता है वो यहाँ पर अपना सेल का पोजीशन बना देते हैं और अपना पोजीशन काट के बेच जाते हैं और यहाँ पर लोग सब बाय कर लेते हैं। अब एक स्टेज ऐसी आ जाती है जब शेयर गिरने लगता है, और शेयर गिरने के बाद क्या होता है उसमें बार बार दोस्तों मतलब कि आपको ऐसे लाइन दिखने लगता है, जो कि दोस्तों इस लाइन को अपन कहते हैं लोअर सर्किट। मतलब कि आपने बहुत बार इस शेयर में सुना, अभी आप जब इसका चार्ट देखिएगा तो आपको बार बार शेयर में ऐसी ही कुछ लाइन देखने को मिलेंगी। एक सेकंड दोस्तों, बार बार आपको ऐसी लाइन देखने, तो इसका मतलब ये होता है कि शेयर में क्या लग रहा है, लोअर सर्किट लग रहा है। ठीक है, लोअर सर्किट दोस्तों इसीलिए लगता है क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई बायर है, ठीक है, और ना तो यहाँ पे कोई सेलर है। मतलब आप शेयर को ना तो बेच सकते हैं और ना ही खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये पोजीशन आती है। अब इसमें आपका क्या है कि पैसा जो है, सारा का सारा पैसा इसमें आपका फंसा रहता है। ठीक है, वैसे अब चलिए इस पर मैंने आपको बता दिया चीज़ें। अब इसमें अपन देखते हैं आगे कैसा क्या सिस्टम वगैरह, इसका चार्ट भी देखेंगे, लास्ट तक पूरा आप लोग दोस्तों बने रहिएगा। तो अभी आप देख सकते हैं शेयर 8 रुपये 6 पैसे का है। इसमें कोई चार्ट आप देख सकते हैं, नो चार्ट अवेलेबल है क्योंकि इसमें कुछ हो ही वगैरह नहीं। लोअर सर्किट वगैरह इसमें आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, मयूख डेल्टा ट्रेड एक मतलब कि एक प्रकार से आपको वो है। पिछले 5 दिन का दोस्तों यहाँ पे डाटा देखते हैं तो पिछले 5 दिनों में भी डाटा सफ़ा चार्ट कुछ यहाँ पे देखने मिल रहा। पिछले अगर 1 महीने का डाटा देखेगा तो पिछले 1 महीने में ये शेयर आपको 1 रुपये अगर आप मतलब 1 महीने का डाटा देखते हैं तो पिछले 1 महीने में ये शेयर आपको 1 रुपये 32 पैसे मतलब कि नीचे गिरा है, जो कि 14% इसके अकॉर्डिंग से हो जाता है। आप देख सकते हैं क्या शार्प डिक्लाइन आया है। मतलब एक होता है कि शेयर थोड़ा सा रिट्रेस करके फिर गिरता है, रिट्रेस करके फिर गिरता है, बट यहाँ पे शार्प डिक्लाइन आया। क्यों? क्योंकि इसमें लोअर सर्किट लग रहा है, लोअर सर्किट लग रहा है। लोअर सर्किट दोस्तों इसीलिए लगाया जाता है सेबी वगैरह के द्वारा। ये मतलब कि इनका बैंड होता है, मतलब ये काफ़ी थोड़ी टेक्निकल चीज़ समझने की है, ताकि एकाएक कोई भी शेयर धड़ाक से पूरा नीचे ना गिर जाए। क्योंकि अगर ऐसा होने लगता है तो फिर कंपनीज इसमें सेबी वगैरह मतलब कि चेकअप वगैरह करती है कंपनी के क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। क्योंकि अगर एकाएक मान लीजिए कोई शेयर अगर 50 रुपये पे है मान लीजिए, और वो एकाएक ही मतलब 1 रुपये पे आ जाए तो कितना लोगों को लॉस हो जाएगा। इसलिए मतलब क्या होता है कि 50 से 45 आता है, फिर 40 आता है, रोज लोअर सर्किट लगे रहते हैं। मतलब जब जब थोड़ा थोड़ा ओपन होता है, सेलर्स बाहर आते हैं, लोग अपना पोजिशन काटते हैं, जिससे और गिरता है। तो ये चीज़ें इसमें मतलब कि दोस्तों चलती हैं। ठीक, अब दोस्तों थोड़ा सा इसका मतलब कि और सब चीज़ें आते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक सेकंड दोस्तों,
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस शेयर की जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो कितनी है, वो आपको 18.4 करोड़ के आसपास में। ठीक, इस स्टॉक का जो पी रेशियो है वो है दोस्तों 23 के आसपास में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस शेयर की करंट प्राइस तो आपको पता ही है 8 रुपये 6 पैसे के आसपास में है। और इस शेयर ने जो अभी तक का एक हाई लगाया है वो दोस्तों 18 का है। मतलब ये मतलब चार्ट पे मैं आपको दिखा दूंगा, कम डे का ही डाटा होगा। और जो लो है वो 8.6, मतलब ये इसका एक प्रकार से दोस्तों लो ही चल रहा है अभी तक। ठीक है, चलिए दोस्तों नीचे आते हैं। अब थोड़ा सा दोस्तों अगर आप इस पे चार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मतलब की लाइन है ब्लैक कलर की, ये है दोस्तों 200 EMA। ठीक है, और ये जो है ये है दोस्तों आपको 50 EMA। तो ये सारी चीज़ें भी दोस्तों डाउन हो रही है। ठीक है, वैसे मैं आपको चार्ट पर भी इसका थोड़ा दिखाऊंगा। और थोड़ा सा दोस्तों अगर इसमें नीचे चलते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो नेट प्रॉफिट है, मतलब मान लीजिए आप यहाँ पे देख सकते हैं दिसंबर 2023 में वो 0.38 मे बी शायद 0.38 करोड़ के आसपास में है। ऐसे तो इसमें माइनस नहीं दिख रहा है क्योंकि सितंबर 2023 में भी थोड़ा सा पॉजिटिव में है, 0.08 ये भी पॉजिटिव में है। ठीक है, प्रॉफिट्स की दोस्तों बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट अभी इसका 0.79 करोड़ के आसपास में है। ठीक है, टोटल। और मार्च 2023 का ही डाटा, इसमें डाटास वगैरह भी दोस्तों बहुत कम वगैरह पे मतलब देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे दोस्तों एक बात करिएगा कि मतलब कि कंपाउंड सेल ग्रोथ, मतलब कि कंपनी ने कितना सेल वगैरह वो किया है, तो अब से पिछले 3 ईयर्स में 72% का बढ़ोतरी हुआ है। बट ये है ना कहीं जैसे इसमें चीज़ें मतलब कि कुछ ज़्यादा हो तो नहीं रहा है, बट फिर भी शेयर का प्राइस बढ़ा है। क्योंकि मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा तो उसमें दिखेगा। तो हो सकता है इसमें ऑपरेटर या फिर बड़े लोगों का ऐसा गेम हो जो मतलब कि छोटे रिटेल ट्रेडर्स को इसमें फंसा के रखे हैं, और मतलब फंसा के रखे हैं, फंसा चुके हैं, और ये भी शेयर धड़ाधड़ नीचे गिर रहा है। ठीक है, टोटल एसेट्स की बात करते हैं तो टोटल मतलब कि अगर बैलेंस शीट की, तो अभी सितंबर 2023 में इसके बाद टोटल लायबिलिटीज़ 18.26 करोड़ के आसपास में है, और टोटल एसेट्स भी 18.26 है। तो ये भी मतलब कि ठीक ही है। बाकी कैश फ्लोज में से उसका माइनस चल रहा है। और दोस्तों अभी इसकी कुछ मीटिंग्स वगैरह हैं, ये मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इसकी इंफॉर्मेशन ये देता हूँ। एक सेकंड दोस्तों, चलिए यहाँ से अपन ने ये चीज़ जान लिया। ठीक है, और दोस्तों इसमें क्या हुआ था कि आप यहाँ पर एक सेकंड, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 15 अप्रैल 2024 को इसमें एक बोर्ड मीटिंग हुई। ठीक है, बोर्ड मीटिंग्स वगैरह मतलब कि दोस्तों इसीलिए हुई है, सेबी की यहाँ पर आप देख सकते हैं बोर्ड मीटिंग हुई है, ताकि इसमें चीज़ें पता लगाया जाए कि मतलब इसमें क्या होता है कि रिपोर्ट्स वगैरह सबमिट होती हैं कंपनी के द्वारा भी। ठीक है, कि आखिर भाई इतना लोअर सर्किट लग रहा है, क्योंकि काफ़ी लोग इसमें इन्वेस्टमेंट भी किए हुए हैं। ऐसा बात नहीं है कि इन्वेस्टमेंट नहीं किए हुए हैं। यही होता है दोस्तों, अपन हमेशा ये चीज़ सोचते हैं कम रुपए की चीज़ है, सस्ती चीज़ है, 50 रुपये का शेयर है, भाई उठा लो इसको, 100 क्वान्टिटी उठा लो, मतलब कि ये 50 रुपये का शेयर ये पहुँच ही जाएगा 1000 रुपये, है ना, तो मतलब कि पैसे तो बन जाएंगे। बट ऐसा दोस्तों नहीं होता है। चीज़ें अपन को यहाँ पर कई बार जो फंसाया भी जाता है, चीज़ें उस प्रकार होती है। अब इसमें अगर आप देखते हैं यहाँ पर इसमें हुआ क्या है, तो इसमें मान लीजिए कि जो इनके एक प्रकार से वो थे, accepted the resignation of the Miss Kanika Kabra for the post of the non-executive independent director of the company। ठीक है, तो इसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट वगैरह कर लिया गया है। अब ये हो सकता है कंपनी पे किसी पद वगैरह पे हो। ठीक, अब इसका दूसरा मैं आपको न्यूज़ लेके चलता हूँ। ये हो गया पहला, और ये दूसरा में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मतलब कि एक चीज़ यहाँ पर आपको देख सकता है, कंप्लाइंस अंडर रेगुलेशन ऑफ द सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। तो ये भी चीज़ें हो रही है। और मेन चीज़ आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि दोस्तों 29 को, मतलब कि शेयर के बारे में अगर आपको और कुछ जानना है तो आप देख सकते हैं, वो आपको वेडनेसडे 29/2/2024 को देखने को मिला। क्यों? इंटीमेशन ऑफ नोटिस ऑफ 1/2024 मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द मयूख डेल्ट्रेड लिमिटेड द कंपनी टू बी हेल्ड ऑन द वेडनेसडे 29। तो 29 वगैरह को वो होगा। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, जैसे कि टू कंसिडर एंड अप्रूव एंड ऑडिट फाइनेंशियल रिजल्ट्स के ऑडिट होंगे।
उसके बाद टू कंसिडर एंड अप्रूव द ऑडिटर रिपोर्ट ऑन द ऑडिट फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द क्वार्टर एंड द ईयर, मतलब जितने इसके रिजल्ट्स वगैरह आ रहे हैं उसका ऑडिट होंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होती है कि कंपनी फेक रिजल्ट्स भी अपलोड करती हैं, फेक रिजल्ट्स भी करती हैं, फिर उसके बाद सेबी वगैरह के द्वारा उन कंपनी के ऑडिट्स वगैरह होते हैं जिनमें चीज़ें काफ़ी उनको पता चलती है, ठीक है। और लास्ट में ये भी पता चलेगा दोस्तों कि टू टेक ऑन रिकॉर्ड द डायरेक्टर्स डिस्क्लोजर ऑफ देयर इंटरेस्ट इन अदर कंपनीज एंड नॉन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टर्स अंडर द कंपनीज एक्ट, इतना तो मतलब कि बहुत सारी चीज़ें पता। और लास्ट में दोस्तों देखिए 8वें नंबर पे एक और चीज़ लिखा हुआ है, एनी अदर बिजनेसेस विद परमिशन ऑफ द चेयरपर्सन, मतलब कहीं ये और कुछ चीज़ों वगैरह तो नहीं वगैरह कर रही हैं। वो सारी चीज़ें दोस्तों इसमें अपन को देखने को यहाँ पे मिलेगी 29 को, क्योंकि एक मीटिंग तो ऑलरेडी आपको हो चुकी है, ठीक। अब दोस्तों थोड़ा सा एक डिटेल में आपको चार्ट में यहाँ पे लेके चलता हूँ, ठीक है। ये मयूख डेल ट्रेड का मतलब कि आपको चार्ट है, तो आप देख सकते हैं कि पहले चार्ट को दोस्तों थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक है। ये शेयर दोस्तों पहले था आपको इस प्राइस पे जो कि आपको 6 रुपये, यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हुआ और इसने हाई लगाया 55 वगैरह का, ठीक। देखिए मतलब कि पहले 6 रुपये, पहले की 6 रुपये वगैरह के प्राइस में था, यहाँ से ये शेयर बढ़ना हुआ, बढ़ना स्टार्ट हुआ और ये आपको एक हाई लगाता है 53 वगैरह तक का प्राइस का एक हाई लगाता है, जो कि काफ़ी बड़ा हाई है। और ये मतलब हाई इसका कब लगता है दोस्तों, 19 अक्टूबर, मतलब कि एक प्रकार से मान लीजिए 14, मतलब अक्टूबर 2021, अक्टूबर 2021 के टाइम पे इसने एक हाई लगाया। वहाँ से जो दोस्तों इसमें गिरावट देखने को मिल रही है वो लगातार गिरते चला। मतलब कि इस शेयर में अगर आप पूरी तरीके से देखा जाए तो एक मार्केट में एक चीज़ होता है पंप एंड डंप का, मतलब कि कुछ बड़े लोग का एंट्री यहाँ पे हुआ, उन्होंने उसको ऊपर लेके गए और फिर बस वहाँ पर एक पॉइंट पे ले जाके यहाँ से मतलब उन्होंने अपनी पोजीशंस यहाँ पे क्या की, बड़े लोग ने प्रॉफिट बुक किया और यहाँ पर जैसे अपनी पोजीशंस काटी, यहाँ से शेयर धड़ा दोस्तों नीचे आ गया। अब इसकी हालत देखिएगा दोस्तों तो बहुत ज़्यादा फिलहाल के लिए ख़राब है। अभी इसमें दोस्तों एक सेकेंड, अभी इसमें अगर अपन मतलब कि छोटे टाइम फ्रेम की अगर अपन बात करते हैं तो उसमें आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि वन डे में मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, ठीक है। देखिए ये शेयर रिट्रेस करने का इसने कोशिश किया है, देखिए रिट्रेस करने का इसने पूरा कोशिश किया है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा गया, बट एक होता है ना चैनल बना के ऊपर जाते रहा, बट यहाँ से क्या हुआ, फिर जो भी बचा खुचा चीज़ था सब निकल गया। अब ये देख सकते हैं, मैं आपको एक लाइन बता रहा था, ये देखिए लाइन, ये देखिए यही है दोस्तों लोअर सर्किट। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे ना तो बायर है, ठीक है, और ना तो यहाँ पर कोई सेलर है, मतलब आप ना तो शेयर को बेच सकते हैं ना खरीद सकते हैं। अब जैसे कि जो सब्सक्राइबर ने पूछा था कि मतलब इसमें कैसे आगे क्या हो सकता है, तो देखिए अभी तो इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये ओपन ही नहीं हो रहा है। जब तक लोअर सर्किट यहाँ पर देखते हैं, जब तक ये ओपन ही नहीं होगा तो इसमें अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और क्या चीज़ होगा नहीं होगा इसके बारे में मैं भी कुछ मतलब ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, क्यों। और जो दोस्तों हो सकता है 29 मई को कुछ इसमें न्यूज़ वगैरह ऐसी आए कि जिसमें कुछ अच्छा है, तो मे बी शायद इसका लोअर सर्किट ओपन हो और आप शायद इसको बेच सको। लेकिन अब दोस्तों ये भी देखा जाएगा, किसी ने अगर ख़रीदा ही 50 रुपये पे है तो वो तो 8 रुपये पे अब क्या ही वो मतलब कि बेच पाएगा, एक होता ना उसके लिए, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। इसलिए दोस्तों मार्केट में कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो SL स्टॉप लॉस नाम की एक चीज़ होती है, वो मैं चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग ही क्यों ना कर रहे हो, चाहे स्विंग ही आप क्यों ना कर रहे हो, बट आपको वो चीज़ें मतलब कि यूज़ करनी चाहिए। स्टॉप लॉस मतलब एक टाइम के बाद आपको पोजीशन काटना आना चाहिए। खैर इस टाइम पे तो मान लीजिए कि मैं भी कहूँगा कि जब ये 18 पे आ गया और फिर से यहाँ से गिरने लग गया, मतलब लोगों को थोड़ी उम्मीद हुई कि शेयर 12 रुपये के प्राइस से 18 गया है, बट यहाँ से फिर जब नीचे आने लग गया तो इसमें अपन कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि ये ऑलरेडी एक होता है ना ट्रैप बना के यहाँ पे फंसाया गया है, ठीक है। मतलब कि इससे रिलेटेड अगर आपके और भी कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूँगा। और मतलब वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करिएगा और शेयर करिएगा दोस्तों। इसी के साथ धन्यवाद।